तो आरडीएस क्या है हमारा? एक्चुअली में डेटाबेस है। डेटाबेस की अगर मैं टर्म्स की बात करता हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने एसक्यूएल का नाम सुना होगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक एसक्यूएल डेटाबेस ही है। इट्स द सेम एज एसक्यूएल डेटाबेस, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस। तो काफी सारे रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, लाइक का ऑरिकल हो गया, पोस्टग्रे हो गया। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी एक डेटाबेस यूज कर रहे हैं अपना, जो कि हमारा है आरडीएस। दिस कॉल्ड आरडीएस रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। आरडीएस के अंदर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस, कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस। तो कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस का मतलब है कि आरडीएस के अंदर से आपको माई एसक्यूएल, ऑरिकल, पोस्टग्रे, तो सारे के सारे डेटाबेसेस मिलेंगे। अब कंपनीज क्या करती है, जब भी कोई भी कंपनीज कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करती है, उस डेडिकेटेड एप्लीकेशंस के दो पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर्स होता है बैकएंड, और दूसरा पैरामीटर्स होता है फ्रंट एंड। गॉट इट द पॉइंट? सो लाइक दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन है, ये मेरी कोई एक डेडिकेटेड ऐप है। और एप्लीकेशंस का एक होता है हमारा फ्रंट एंड, और एक होता है हमारा बैकएंड। तो बिकॉज द बैकएंड का मतलब है कि फ्रंट एंड में होती है हमारी एक वेबसाइट। अब इस फ्रंट एंड बैकएंड जब एप्लीकेशन लिखते हैं, तो ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को किसी ना किसी डेडिकेटेड सर्वर पे डिप्लॉय करा जाता है। अब ये सर्वर हमारा ऑन प्रेमाइज भी हो सकता है, क्लाउड। सपोज करें कि हम लोगों ने यहाँ पे क्लाउड वीएम ली हो, ये क्लाउड का सर्वर लिया हुआ, ये हमारा लिनक्स बेस्ड भी हो सकता है, कुछ भी। एंड नाउ वी हैव इंस्टॉल कि यहाँ पर मैंने अब इसकी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी इंस्टॉलेशन करी। लाइक अब डिपेंड्स करता है कि आपने अगर विंडोज लिया है, सो नाउ यू कैन इंस्टॉल द आईआईएस या अपाची या टॉमकैट या इंजन या वर्डप्रेस। अब क्या चीज किस बेस पर आप एप्लीकेशन जो है वो किसको सपोर्टेड है, उसके हिसाब से। एंड देन डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन, तो जो एप्लीकेशन बनाई है वो एप्लीकेशन में यहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं। अब जब डिप्लॉय करते हैं, तो डिप्लॉय करने के बाद आपको पता होगा कि हमारे हर सर्वर पे एक डेडिकेटेड आईपी होता है। अब अगर ये एप्लीकेशन एक ही सिस्टम पे चलेगी, तो क्या आएगा कि सर्वर अगर ज्यादा लोड आ गया, तो ये क्या होगा, एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पर अपने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज करते हैं। लाइक का हम लोग यहाँ पे अपना टारगेट ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। नाउ वी हैव क्रिएट लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं, देन वी हैव क्रिएट रूट 53। ठीक है। तो हम इन सारी की सारी चीजों का यूज करते हैं, और उसके हिसाब से हमारा जो सिस्टम है वो हमारा काम करता है। कि लाइक वी आर यूजिंग द टीजी टारगेट ग्रुप, लोड बैलेंसर, और या लाइक का रूट 53। तो ये सारी की सारी चीजें कि अब इस तरीके से जाके हमारे जो है सर्वर्स की प्रोसेस, जब लोड बैलेंसर यूज करते हैं, तो वी हैव क्रिएट अ मल्टीपल सर्वर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही जैसे मल्टीपल सर्वर्स बनाएंगे। अब अगर किसी भी यूजर ने लाइक का कि मेरा जो डोमेन नेम है, इज इट लाइक एन ICCP-info TECStack.com। तो अगर मेरा कोई भी डोमेन यूज नेम कोई भी सर्च करता है, लाइक कोई भी एंड यूजर इज अवेलेबल, दिस इज द एंड यूजर इज अवेलेबल, and these all end users are connected through the ISP, internet service provider। एंड नाउ कि अब ये जो डोमेन नेम है, तो जब भी कोई डोमेन नेम सर्च करेगा, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, ये रिक्वेस्ट जाएगी मेरे आईएसपी पे। अब आईएसपी से ये रिक्वेस्ट क्या है, आईएसपी सर्च करेगा, ओके ये डोमेन है, तो वो यहाँ पे भेजेगा रिक्वेस्ट को, और यहाँ से डायरेक्ट होगी यहाँ पर, और यहाँ पे जाके आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी।
गॉट इट पॉइंट। वो वेबसाइट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। सो ये सारा पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टारगेट ग्रुप, लोड बैलेंसर, रूट 53 और ये पूरा का पूरा यहाँ सर्वर तक का हम पैरामीटर ऑलरेडी सारी चीजें कर चुके हैं अपने EC2 VPC वगैरह के अंदर, ये सारी लैब्स हम कर चुके हैं। नाउ क्या, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब यूजर है, तो यूजर ने हमने कोई एक फॉर्म बनाया था कि जब यहाँ पे वेबसाइट खुली तो यहीं पे एक फॉर्म आ रहा है इंक्वायरी का। अब जब इंक्वायरी फॉर्म भरते हैं तो ये इंक्वायरी फॉर्म की इंफॉर्मेशन आपके बैकएंड से होते हुए आपके डेटाबेस के अंदर जाएगी। और इस डेटाबेस को हम यहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। इज इट क्लियर? सो ये आपका RDS है कि अब आपकी कंपनी ने SQL यूज करा हुआ है, Oracle यूज करा हुआ है, PostgreSQL करा हुआ है, या कौन सा डेटाबेस आपने यूज करा हुआ। सो ये आपका कंप्लीट इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है। तब यहाँ पे डेवलपर बैकएंड वालों का क्या काम है, फ्रंट एंड वालों का क्या काम है, तो किस टाइप्स की एप्लीकेशंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बंदे का काम है कि क्या सर्वर्स है, सर्वर्स के बैकबोन कॉपीज बनानी है, टारगेट ग्रुप, लोड बैलेंसर, अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इम्प्लीमेंट द ऑटो स्केलिंग ऑल्सो, ठीक है, SNS सर्विस। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग वीडियोस या वो सब करना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज द S3 स्टोरेज, EFS स्टोरेज। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास यहाँ पर स्टोरेजेस अवेलेबल है, जहां से सारी जगह पे डेटा जाके सेव होगा और वहां से ही डेटा फैच होगा। तो ये एक है। सो RDS इज लुक लाइक अ डेटाबेस सर्विस है, जो कि हमारे बैकएंड एप्लीकेशन है, जो कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं कि अगर कोई भी ऑनलाइन कोई भी फिल करता है डेटा, तो वो हमारे इस डेटाबेस के अंदर सेव होना चाहिए रेदर देन सर्वर। क्योंकि सर्वर पे हमारी क्या चल रहा है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन चल रही है, तो उसके थ्रू ही हमारा डेटाबेस हमारे डेटा के अंदर आएगा। तो जब भी हम एप्लीकेशन होते हैं, तो यहाँ पे जब भी हम JDBC यानी कि अगर हम कोई भी डेटाबेस की फ्रंट एंड बैक एंड करते हैं, तो जो फ्रंट एंड होता है उसमें हम क्या करते हैं, डेटाबेस का एंड पॉइंट, यूजर नेम, पासवर्ड, तो ये सारी की सारी चीजें, डेटाबेस का नेम, वो सारी की सारी चीजें डेवलपर क्या करता है, मेंशन करता है। गॉट इट द पॉइंट। अब आता है हाउ टू एग्जीक्यूट। सो हमारा जो एक्चुअली में टास्क है, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस एंड कनेक्ट विद द सर्वर। कि हमारा जो टास्क है वो है क्रिएट डेटाबेस एंड कनेक्ट विद सर्वर। कि डेटाबेस किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से हम उनको कनेक्ट करेंगे सर्वर के साथ। तो एक चीज ध्यान रखना है कि डेटाबेस के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। कि सबसे पहले कि ये जो RDS है, इट्स वर्क 3306 पोर्ट नंबर, यानी कि इन अ सिक्योरिटी ग्रुप आपका 3306 पोर्ट नंबर क्या होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए। एंड दूसरा कि आपका जो डेटाबेस है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट एक्सेस होता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सेस होता है, प्राइवेट एक्सेस। यानी कि अगर आपको ये लैब करनी है और आप चाहते हैं कि आपकी रिसोर्स, आपका जो लैपटॉप है, तो प्राइवेट का मतलब है कि विद इन VPC, जिस VPC पर, जिस नेटवर्क पे आपने डेटाबेस अटैच करा है, उसी नेटवर्क के साथ कोई मशीन अटैच्ड है, तो ये डेटाबेस उस पर चल जाएगा। लेकिन अगर आप डेटाबेस को अपने लैपटॉप पर एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपका लैपटॉप तो क्लाउड के VPC से कनेक्टेड नहीं है, नाउ इट्स कनेक्टेड विद वाईफाई। सो उस केस में नाउ यू कैन गिव द पब्लिक एक्सेस। सो बाय डिफॉल्ट द पब्लिक एक्सेस इज डिनाई। हमारे पास यहाँ पे पब्लिक एक्सेस क्या होता है, डिनाई रहता है। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल, एंड इनसाइड द क्लाउड पोर्टल आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सिंगापुर लोकेशन, and inside the Singapore location I'm create a one security group. Click on EC2 and then create one security group, and create security group and give the group name is like RDS relational database server SG security group, all traffic। बट एक्चुअली में देते नहीं है, डिफॉल्ट VPC पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ रूल्स। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर मुझे लिनक्स की मशीन पे कनेक्ट करना है, लिनक्स को एक्सेस करना है तो SSH, विंडोज को एक्सेस करना है तो RDP, और अगर डेटाबेस को एक्सेस करना है तो अरोरा MySQL। आर MySQL, अबे भाई आ जाए एक मिनट, RDP यहाँ पे है MySQL अरोरा। तो ये करना पड़ेगा, तो इसे 3306। तो ये आपके लिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऑल ट्रैफिक भी कर सकते हैं। क्लियर द पॉइंट। सो और जो भी है, और है, और है, और है, जो भी है।
एंड नाउ फॉर कस्टम IPv6 मैं यहाँ पे कर देता हूँ. नाउ द anywhere for IPv4, anywhere for IPv4, anywhere for IPv6, and now create security group. After that, now guys, I'm just create a RDS. Listen, एक चीज ध्यान रखना कि RDS आपको बड़े ध्यान से बनाना है. एक मिस्टेक यहाँ पे लाखों रुपए का बिल बना सकता है. एक सिंगल मिस्टेक आपकी लाखों रुपए का बिल बनाएगा सीधा, क्योंकि यहाँ पे $400-500 का बिल एक साथ बनता है. तो आपको क्या है कि व्हेन यू क्रिएट RDS, कहेंगे सर ये बोल के तो आपने पहले ही ये लैब मत करना. तो मैंने बोला ऐसा नहीं है कि क्लिक ऑन डेटाबेसेस. तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ द डेटाबेस आएगा. तो क्रिएट अ डेटाबेस. So it's provide the list of the databases. So now you can show Aurora, MySQL, PostgreSQL, IBM, SQL, Oracle, MariaDB. So ये यहाँ पे आपके डेटाबेसेस आ रहे हैं. So आपको क्या करना है, आप MySQL सेलेक्ट करिए और MySQL के बाद आपको जो भी बनाना है आप फ्री टायर ले लीजिए. ठीक है. सो ये फ्री टायर आप करेंगे तो फिर आपके पास क्या है, जो फ्री टायर में आप सिर्फ MySQL ही बना सकते हैं और कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते. नाउ क्या वो पूछे डेटाबेस नेम, हम जस्ट गिव द डेटाबेस नेम ICCP-DB. नाउ डेटाबेस यूजर नेम लाइक हम जस्ट गुड द रूट. एंड पासवर्ड सो कहते हैं सेल्फ मैनेज या ऑटो जनरेट. सो हम कहते हैं हम तो खुद से रखना चाहते हैं, लाइक का PASSWORD एंड PASSWORD. सो पासवर्ड ही मैं रख रहा हूं. उसके बाद वो कहता है कनेक्ट विद EC2. मैं भी कनेक्ट नहीं करना चाहता. वेरीफाई डिफॉल्ट सेटिंग्स. तो वो आपका बता रहा है कि भाई ये आपके VPC है, मल्टी जोन है, ऑप्शन है, सबनेट्स हैं, VPC डिफॉल्ट दे रहा है, डेटाबेस पोर्ट ये अलाउड करेगा, डेटाबेस का नेम, ये सारी चीजें देगा. तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं. बाद में हम इसको करेंगे एंड देन क्रिएट डेटाबेस. अब ये करने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी कुछ सेटिंग्स हैं कि जब ये मेरा क्रिएट हो जाएगा तो मुझे इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी. नाउ यू कैन गो इन द यूट्यूब. जब आप यूट्यूब पे जाएंगे सो ये जो क्रिएट करने का तरीका है ना वो दूसरे तरीके से, क्योंकि ये तरीका भी रिसेंटली चेंज हुआ है. तो पहले इस तरीके से नहीं आता था. तो अब यहाँ पे क्या है कि जब मैंने मेरा ये डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो क्रिएट करने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस डेटाबेसेस जो कि मेरा अभी क्रिएट हो रहा है. सो क्रिएट होने के बाद यहाँ पे इसकी सेटिंग्स आ रही है. सो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में आऊंगा और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में वो बता रहा है कि आपको स्टोरेज क्या मिला है, 20 GB मिला है. क्लियर. 20 GB के बाद अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है नेटवर्क कहाँ गया, अभी इसको होने दो पूरी तरह. इंस्टेंस टाइप DB24G माइक्रो, 2 CPUs, 1 GB रैम, यूजर नेम रूट, पासवर्ड ये आ रहा है आपका, मल्टी जोन नो. ठीक है. यहाँ पे ये आ रहा है करंट. ये इसने अपनी डिफॉल्ट सारी की सारी सेटिंग्स ले ली हैं. एंड मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ लाइक का कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी. सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कनेक्टिविटी कनेक्शन सिक्योरिटी के अंदर, सो यहाँ पे आ रहा है MySQL एंड पॉइंट्स अभी जनरेट हो जाएगा इसका. एंड कनेक्शंस के अंदर अगर मैं आता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ पे देखिए इसने क्या करा है कि डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे इसने ले लिया है. अब डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या चैलेंज है कि डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर तो हम लोगों ने कोई प्रोटोकॉल्स अलाउड करा नहीं है, ना ही डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर होता है. सो अब या तो आप क्या करें, यहाँ पे इसके सिक्योरिटी ग्रुप्स को चेंज करो. सो सारी की सारी चीजें अभी हम वन बाय वन चेंज करेंगे. सो अभी इसको बनने देते हैं, जब ये बन जाएगा तब हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे. गॉट इट. सो गाइस ये अभी क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है. अब क्रिएट होने के बाद लाइक कि मुझे इसकी कनेक्टिविटी करानी है, लाइक का कि मुझे इसकी कनेक्टिविटी मैं अपने सिस्टम से भी कराना चाहता हूँ. तो नाउ कि यू कैन इंस्टॉल कि आपके सिस्टम पे MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल होना चाहिए. तो यू कैन इंस्टॉल द MySQL वर्कबेंच. जब आप MySQL वर्कबेंच करेंगे तो ये क्या देता है, ये आपको GUI इंटरफेस देता है. यानी कि आउटपुट आपको किस में दिखाएगा, GUI के अंदर, ग्राफिक यूजर्स के अंदर. या आप नॉर्मली CLI पर भी कर सकते हैं. सो लाइक कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ लाइक AWS RDS, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट राइट क्लिक एंड देन डिलीट द एग्जिस्टिंग कनेक्शन. और मैं यहाँ पे एक नया कनेक्शन बना रहा हूँ, लाइक गिव द कनेक्शन नेम इज लाइक AWS RDS 2026 2026. नाउ अब यहाँ पे आ रहा है रूट. सो यूजर ने मैंने रूट ही दिया था. पासवर्ड, सो आई एम जस्ट गिव द पासवर्ड.
अब जो यहाँ पर ये जो होस्ट नेम है, तो होस्ट नेम में आपको देना है जब आपका डेटाबेस बन जाएगा, तो उस समय इट गिव यू द एंड पॉइंट, ये आपको एक एंड पॉइंट एलोकेट करेगा. सो इफ आई एम जस्ट क्लिक रिफ्रेश, सो क्लिक हेयर, सो कनेक्टिविटी के लिए मेरा एंड पॉइंट अभी तक आया नहीं है. एंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ. सो मेरा भी ना ही एंड पॉइंट आया है और ना ही पोर्ट नंबर आया है. क्योंकि दूसरा, वीपीसी कौन सा लिया इसने? डिफॉल्ट. पब्लिक एक्सेस क्या हो रखा है? नो. यानी कि अगर मैं इसको अपने सिस्टम पे एक्सेस भी करूंगा तो ये एक्सेस नहीं होगा. तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? ये सारी की सारी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी. सो सेटिंग्स अगर मुझे चेंज करनी है, भाई क्रिएट हो जा पहले. सो इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट. तो ये देखिए यहाँ पे इसका ये एंड पॉइंट भी आ गया. क्लियर? तो मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद हम जस्ट क्लिक ऑन द वर्क बेंच, और यहाँ पे जो होस्ट नेम है ये मैंने अपना एंड पॉइंट दे दिया 3306, इसका पोर्ट नंबर है. एंड ओके करा. ओके करने के बाद जैसे मैं क्लिक करूंगा अभी ये आपको देगा एरर, बिकॉज देयर पब्लिक एक्सेस क्या हो रखा है बाय डिफॉल्ट? डिसेबल्ड हो रखा है. सो अगर पब्लिक एक्सेस डिसेबल्ड है तो ये मेरा यहाँ पर ओपन होगा ही नहीं. सो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने डेटाबेस के अंदर चेंजेस एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी. तो चलिए हम चेंजेस अपने एग्जीक्यूट करते हैं. सो चेंजेस एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम जस्ट क्लिक ऑन डैशबोर्ड. सो ये देखिए एरर दे दिया उसने. नाउ द क्लिक ऑन डेटाबेस एंड देन एक्शंस, एंड एक्शन में आने के बाद हम करते हैं, क्लिक करते हैं पहले इस पे. क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम इसकी सेटिंग्स को चेंज करते हैं. तो सेटअप कुछ करना नहीं है. वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप, क्या है यार, काफी सारी चीजें इन्होंने चेंज कर दी हैं. तो ये सिक्योरिटी ग्रुप है, इसकी ये सेटिंग आ रही है 20 कॉलम्स के. 1 मिनट गाइस, कुछ चेंज हुआ है, अच्छा भी लग रहा है, बट ये इसका डेटाबेस आ रहा है, और डेटाबेस का कंसोल यहीं पर ही, सीधा यहीं पर ही आ गया है. रेप्लिका बनी हुई है. सो नेटवर्क का कम्युनिकेशन का कहाँ आ रहा है इसमें? कॉन्फ़िगरेशंस, एंड कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पे आएगा, मॉडिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर? अभी रुक जाओ यार, अभी ये मॉडिफाई का ऑप्शन जब तक नहीं आएगा इसमें, जब तक नहीं होगा. क्लिक एक्शंस, ये अभी मॉडिफाई का ऑप्शन अपडेट नहीं हो रहा है इस पे. जब तक ऑप्शन अपडेट नहीं होगा. हाँ. वीक डे का तो 2:30 बजे आप बोल सकते हो. सो डेटा मेंशन नोट अवेलेबल, मॉडिफाई. Enable delete delegation protection. The protect the data so we can delete. Actually, while this option is enabled, you cannot delete the database. मुझे नहीं करना है. कैंसिल. 1 मिनट गाइस, मॉडिफाइंग अपडेट्स में जा रहा है. मुझे एक्चुअली क्या है ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजेस करनी है. तो मेरे को ये पब्लिक एक्सेस अलाउड करना है इसका. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऑप्शन कहाँ गया. ये प्रॉब्लम होती है अगर कंटिन्यूसली आप लोग ना करें.
ये सब नए ऑप्शंस आए हैं, मेंटेनेंस एंड बैकअप, डेटा माइग्रेशन पार्ट, रिकमेंडेशंस, लॉग्स एंड इवेंट, क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक एंड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के बाद हेलो हेलो। हम्म हम्म ठीक है, एक मिनट गाइस, फिर मैं एक मिनट यहाँ से ऑप्शन देखता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका ना एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एंड पॉइंट वगैरह सारी चीज़ें मिल गई हमें, बट मैं देख रहा हूँ इसका एडिटिंग वाला ऑप्शन कहाँ पे गया, क्योंकि ये मॉडिफाई का ऑप्शन अब आ गया है। क्लियर। तो पहले आई थिंक सो अपडेट नहीं होगा, तो ये हिडन हो रहा था। सो अब जैसे मैंने इसको मॉडिफाई पे क्लिक करा, सो लाइक इंस्टेंसेस पे आते हैं, स्टोरेजेस आते हैं नाउ। यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप से, तो सबसे पहले तो मैं वो सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने बनाया था। तो गाइस ये ध्यान रखना, अब जाके प्रॉपर हुआ है, तो मॉडिफाई का ऑप्शन शो हो गया। देन टाइम ले रहा था, उसके बाद नेक्स्ट जब आएंगे, सो यहाँ पर ही एक और ऑप्शन आता है आपका पब्लिक एक्सेस का। सो बैकअप का ऑप्शन आ रहा है कि बैकअप कितने टाइम्स का होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सेस पॉलिसीज की बात करते हैं, तो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नॉट पब्लिक एक्सेसिबिलिटी। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मुझे तो पब्लिक एक्सेसिबिलिटी रिक्वायर्ड है। सो मैंने पब्लिक एक्सेस पे क्लिक कर दिया। सबनेट्स अपना जो मैंने बनाया था, ये आपका डिफॉल्ट वीपीसी है, और जो सबनेट बनाया था हमने आरडीएस एसजी, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सिंगल जोन ही है ये, और 20 GB इसका स्टोरेज है। आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आ रहा है DB-T4G माइक्रो, से इसने खुद से ले लिया। तो मैं DB-T3 भी यूज कर सकता हूँ, जो कि मेरा फ्री है, 2 CPU 1 GB रैम। एंड नाउ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए नहीं, लाइक कि मुझे अगर पासवर्ड चेंज करना है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे डाल सकता हूँ, लाइक PASSWORD। एंड नाउ PASSWORD, पासवर्ड पासवर्ड ही मैं एंटर कर रहा हूँ, सो आपको दोबारा पासवर्ड चेंज करना है। एंड नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अपग्रेड, कंटिन्यू, मॉडिफाइड है। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आपका मॉडिफाई यानी कि डेटाबेस बनने के बाद भी जब तक ये मॉडिफाई ऑप्शन नहीं आएगा, आप उसकी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैंने इसको मॉडिफाई पे क्लिक करा, यू कैन सी कि अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से देखता हूँ, सो अब यहाँ पे आप इसकी सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो कि इसको यहाँ पे पब्लिक एक्सेस अभी नहीं मिला है, क्योंकि अभी चीज़ें अपडेट हो रहे हैं, डिफॉल्ट रिमूविंग हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, एडिंग हो रहा है। तो अभी चीज़ें जैसे ही अपडेट हो जाएंगी, ये सक्सेसफुली मेरे पास यहाँ पे जैसे मेरी चीज़ें अपडेट होंगी, ये काम करेगा। सो अभी स्टेटस क्या है, मॉडिफाइंग। सो अप टू 5 to 10 मिनट्स ये लेके जाएगा। सो अगर अब मेरे पास क्या आता है कि मैं दोनों पे बता रहा हूँ, विंडोज और लिनक्स। क्लियर। सो अगर लिनक्स पे आपको अपना एसक्यूएल इंस्टॉल करना है, या विंडोज पे कैसे करना है, तो सिंपल सा है। आई एम जस्ट क्रिएट वन वर्चुअल मशीन। मैं यहाँ पे एक लिनक्स की वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि विंडोज की तो मेरे पास है। मैं अगर लिनक्स की वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, सो या फिर हमारे पास है भी, हमारे पास ऑन प्रीमाइस के अंदर एक लिनक्स पड़ा हुआ है, तो मैं पहले उस पर ट्राई करके देखता हूँ। सो लाइक SSHRWT root@192.168.1.201 and read red HAT head and try yum instll install mysql space -y. So then mysql mysql -u for username. So username क्या था, रूट था। -h का मतलब है होस्ट नेम। सो होस्ट नेम में आपको क्या एंटर करना है गाइस, होस्ट नेम में आपको एंटर करना है जो इसका एंड पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड अ एंड पॉइंट। सो आई एम जस्ट कॉपी, देन पेस्ट, एंड देन -p। तो p के बाद है पासवर्ड। सो ये कह रहा है ये वाली कमांड इस पे चलनी है, इज इन बेस्ट कमांड्स हैं। सो mysql -u for root, command not found, -h for database,
and then -p. So it's the best MySQL-u. एनीवेज, हम क्या करते हैं, हम लिनक्स की मशीन क्लाउड पे बना लेते हैं, ठीक है। तो क्लाउड पे मशीन बना लेते हैं हम, जिस क्लिक एंड देन क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, एक मशीन हम क्लाउड से ले लेते हैं एंड लॉन्च इंस्टेंसेस एंड लाइक एसक्यूएल लिनक्स एंड नाउ कोई भी आप ले सकते हो, उबंटू या अमेजोन लिनक्स, वट एवर, जो भी आपको लेना आप ले सकते हैं। सो मैं विंडोज और लिनक्स दोनों पे इसकी कनेक्टिविटी बता रहा हूँ गाइस। एंड t3.micro, आई एम यूजिंग द की पेयर network defaults like the security existing security group. Yeah, I'm just select the RDS-RG and give the 20 GB of space and launch instance. So चेक करते हैं कि क्या मॉडिफाइंग अपडेट हो चुका है। सो अभी ये मॉडिफाइंग में है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इसका स्टेटस हम चेक कर लेते हैं कि स्टेटस क्या आता है। तो अभी मॉडिफाइंग में ही चल रहा है और एक बार फुल फ्लो फोर्सफुली करते हैं। so अभी स्टेटस इसका अब तो अप टू 10 मिनट्स ये लेके चला जाता है 10। तो जो भी चीज़ें अब यहाँ पे एंड पॉइंट पे करेंगे, तो क्या क्या चीज़ें है, सो अभी एडिटिंग नो, सो अभी अपडेट नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो थोड़ा टाइम लेगा ये। नाउ आई एम जस्ट कम टू EC2। सो हम लोगों ने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करा था, जब तक हम अदर सेटअप कर लेते हैं अपना। नाउ क्लिक ऑन हियर देन इंस्टेंसेस, देन click, then connect, then SSH client, then copy, then click here, cd-down downloads, and paste, enter, yes, sudo su hyphen, and like yum instll install mysql hyphen y. So first of all, I'm install the mysql. सो विंडोज पे हमने MySQL वर्क पे इंस्टॉल करा है। सो यहाँ पर भी एक हमें चाहिए जो इसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को एक्सेस करके काम करेंगे। तो diff, ये नहीं ले रहा है, सुनाओ diff diff, वेट, एक एरर दे रहा है। सो कमांड चेक करते हैं, कमांड्स क्या है हमारी SQL इंस्टॉल करने की। सो इंस्टॉल MySQL एंड Amazon Linux 2023। तो कमांड्स निकाल के देगा क्योंकि चीज़ें चेंज हुई हैं। सो DNF आएगा। सो नाउ हम जस्ट कम टू एसर DNF, डिफ नहीं आके DNF। नहीं ले रहा है ये कमांड्स। इंस्टॉल द MySQL सर्वर, इंस्टॉल द MySQL सर्वर यूजिंग द DNF कमांड पैकेट। सो ये थोड़े से पैकेट चेंज हो गए। स्टेप नंबर वन ये है, सबसे पहले उन्होंने RPM पैकेट इंस्टॉल करा है। देन उसके बाद उसने सीधा सा ये पैकेट्स को एग्जीक्यूट करा है, 2 3 पे उसने स्टार्ट करा है। सो नाउ आई एम जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। देन सेकंड नंबर पे लाइक इंस्टॉल द MySQL। तो अगेन वो कह रहा है नो मैच फाउंड द SQL सर्वर। चलिए हम दूसरा कोई चेक करते हैं, इंस्टॉल MySQL एंड EC2 इंस्टेंट है, लिनक्स, Amazon। तो AI पे नहीं जाते हम, सीधा कमांड्स पे जाते हैं AWS के, क्योंकि ये तो बड़ा लंबा चौड़ा घुमाता है। तो बेटर है, सो MariaDB नहीं लेना, हमें लेना है MySQL। सो MySQL हाइफन वर्जन, सो भाई कमांड दे दे।
चलिए लिनक्स को तो बाद में लेंगे, पहले विंडोज पे आपको एक्सेस करा देता हूँ। नाउ क्लिक, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका पासवर्ड था PASSWORD पासवर्ड। तो पासवर्ड पासवर्ड ही है, और ये मेरा ओपन हो जाएगा। अगर वहाँ पे पब्लिक हो चुका होगा तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। नाउ कंटिन्यू। तो ये डेटाबेस मेरा एक्सेस हो चुका है। तो क्योंकि विंडोज पे ग्राफिक लिया है, तो मैं अगर यहाँ पे कोई भी डेटाबेस बनाता हूँ लाइक SHOW शो डेटाबेसेस, नाउ टाइप द शो डेटाबेसेस रन, तो वो बताएगा कि जो भी एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हैं वो आपके यहाँ पर है। अगर मुझे कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो लाइक का CREAT क्रिएट डेटाबेस, और गिव द डेटाबेस नेम लाइक का LOKESH लोकेश, एंड नाउ रन। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट डेटाबेस आ गया लोकेश। अब मैं दोबारा से अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ शो डेटाबेसेस एंड नाउ रन, सो यू कैन सी कि यहाँ पे देखिए ये डेटाबेस लोकेश नाम का इसने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब यही चीज मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने अगर यहाँ बनाया तो लिनक्स पे भी मेरा दिखना चाहिए। तो अब लिनक्स के लिए सबसे पहले मुझे क्या करता हूँ, मुझे थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी ही एक वीडियो की, क्योंकि मुझे कमांड्स देखनी पड़ेगी कि किस कमांड से मैंने लास्ट टाइम SQL इंस्टॉल करा था। गॉट इट द पॉइंट। सो आई एम जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड मैं अपनी पुरानी प्लेलिस्ट के अंदर जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने RDS बता रखा होगा गाइस। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन RDS एंड नाउ विंडोज पे ही है क्या यहाँ पर भी? ये विंडोज पे है। एनीवेज मैंने लिनक्स पर भी हुआ, क्योंकि मैं दोनों पे मोस्टली ना कभी भी किसी बैच में बता ही देता हूँ कि दोनों के दोनों उस पे जाना है। सो और भी पुरानी प्लेलिस्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। इज इट क्लाउड इंफ्रा, या यहाँ पे चलते हैं। सो यहाँ पे पक्का लिनक्स होना चाहिए गाइस। सो क्लाउड वॉच, S3 स्टोरेज, EFS, RDS। सो मल्टीपल प्ले लिस्ट हैं गाइस, आप कहीं से भी देख सकते हैं। कुल मिला के है कि हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है। तो ये लिनक्स पर है। सो यहाँ पर मैंने कमांड चलाई है, क्योंकि एक्चुअली मैंने कमांड्स चेंज हो जाती हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सो यम इंस्टॉल MySQL -बाई, और यहाँ पर भी यही एरर आया है जो अभी आ रहा है रेपोजिटरी का। सो तो जस्ट वेट गाइस, मैं सिर्फ कमांड देख रहा हूँ। तो यहाँ पर सेम ही कमांड है, sudo diff वाली कमांड से यहाँ पे चली है। या सो यहाँ पे ये कमांड्स चल चुकी हैं। सो ये कमांड्स कहाँ से निकली हैं देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो जो अभी खोला था हमने वहीं से निकले हैं। यस या नो? मास्टर फीचर सपोर्ट ऑन Amazon। तो यहीं से ही गाइस कमांड्स निकली हैं ये। तो यहीं पर ही हमारे पास RDS इंस्टॉलेशन की आ रही होगी लाइक सेटअप, एंड सेटअप के अंदर जाते हैं। सो यहीं से ही इंस्टॉलेशन कमांड्स आपके निकलेंगे। तो ये सारी स्टेप्स देख रहे हैं आप जो हम लोगों ने करी हैं, एक एक स्टेप सारी की सारी यहाँ पर है। A to Z सारी की सारी स्टेप्स यहाँ पर है। लॉन्च स्टेंसिस करा है उसने कंप्लीटली, सारे के सारी स्टेप्स एक एक स्टेप्स यहाँ पे आ रही हैं। तो आपके पास पूरे के पूरे सेट ऑफ नोट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इन नोट्स का आप यूज कर सकते हैं। सो लाइक इट्स अ कमांड। सो देन SSH करा, देन sudo yum अपडेट, देन इन्होंने भी एक्चुअली क्या MariaDB ही लिया है यहाँ पे। सो MariaDB पे बता के चल रहे हैं। एनीवेज आप लोग लिनक्स पे कर लेना, नहीं होगा तो हम आगे बता देंगे। तो ये इस तरीके से आपको अपना डेटाबेस बनाना है और कनेक्टिविटी करनी है। लिनक्स के लिए आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें से कर लोगे गाइस। सो बेसिकली इज यूज फॉर द डेवलपर। अब डेवलपर क्या करेगा, यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी टेबल बनाएगा।
और वो टेबल बनेगी तो वो फ्रंट एंड में किस टाइप्स का वो फॉर्म बना रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे बैक एंड में काम होगा। डेटा की टेबल बनेगी, सब जो भी वहां पे आप इंफॉर्मेशन डालेंगे वो यहाँ पर आएगा, और हम ये हमें एक एक्सेल की फॉर्मेट में या जिस भी फॉर्मेट में हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, फिर यहाँ से उस डेटा को डाउनलोड करेंगे, और जो भी हमारी टीम होगी कॉलिंग की हम उसको दे देंगे। एक चीज ध्यान रखना गाइस कि ये जो सर्विस है ये कॉस्टली है गाइस। सो बेसिक आपको कोई भी कुछ भी बोले कि फ्री टायर है, लेकिन फिर भी इसके चार्जेस आपके लगेंगे लगेंगे। सो दैट्स बेटर है कि आप जब आपकी लैब हो जाए, नाउ यू कैन सेलेक्ट दिस एंड एक्शंस में जाके आपको इसको डिलीट करना है। एंड कोई स्नैपशॉट नहीं लेना, कोई मुझे ऑटोमेटिक बैकअप नहीं लेना। आई एक्नॉलेज एंड टाइप डिलीट मी। एंड ऑल्सो आई एम जस्ट क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस। सो EC2 इंस्टेंस लिनक्स का मैंने बनाया था क्योंकि मैंने ऑन प्रीमाइस में आपको कनेक्टिविटी करा दी थी। सो चॉइस इज योर कि आप या तो अपने लैपटॉप से डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर लो, या आप यहाँ पर वर्चुअल मशीन बनाओ, उस पे जाके माई एसक्यूएल वर्क में इंस्टॉल करो और देन फिर कनेक्टिविटी करो। इज इट क्लियर गाइस? RDS इनफ फॉर टुडे? नाउ गाइस